एड्रेजेनिक ड्रग के बारे में, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये टेबल है जिसमें हम डोपामिन के बारे में देखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम एड्रेजेनिक ड्रग का जो है ओवरव्यू देखते हैं। तो उसमें ओवरव्यू में आपको पता है कि डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और मिक्स्ड एक्टिंग आते हैं, जिसमें से डायरेक्ट एक्टिंग में भी आपको पता है कि उनके भी टाइप हैं, कैटाकोलामाइन और नॉन कैटाकोलामाइन। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्टिंग में भी जो उसको बढ़ाते हैं। तो अभी हम इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात करेंगे एड्रेजेनिक ड्रग में कि अल्फ़ा 1 में जो ड्रग्स होता है वो फिनाइल एफ्रिन होता है, ये पता है। इसके बाद अल्फ़ा 2 में जो क्लोनिडिन होता है। कैसे काम करते हैं ये आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन का पता होगा। ठीक है, अभी हम इसमें जो मेनली बात करेंगे नॉर एफिनेफ्रिन, एफिनेफ्रिन और डोपामिन और जो सिंथेटिक ड्रग हैं। देखो जो एंडोजेनस ड्रग है वो यही है, एफिनेफ्रिन, नॉर एफिनेफ्रिन और डोपामिन। ठीक है, जबकि सिंथेटिक ड्रग में देखेंगे तो डोपेटामाइन है, आइसोप्रोटामाइन है ना, या आइसोप्रोनिलीन है और बाकी ड्रग हैं। तो अभी हम इसमें मेनली जो बात करते हैं, जहाँ पर हमको सबसे ज़्यादा याद रखना, अभी देखो कि नॉर एड्रेनालिन और एड्रेनालिन, मतलब नॉर एफिनेफ्रिन और एफिनेफ्रिन में डिफरेंस क्या है। तो एफिनेफ्रिन और नॉर एफिनेफ्रिन में बस डिफरेंस इतने का है कि जो नॉर एफिनेफ्रिन होती है वो बीटा 2 पे वर्क नहीं करती है, जबकि एफिनेफ्रिन क्या करती है, बीटा 2 पे काम करती है। तो इससे क्या मतलब होगा, कॉन्ट्राइंडिकेशन कहीं ना कहीं तो होगा। तो नॉर एफिनेफ्रिन जो ड्रग है वो एक प्रेशर एजेंट की तरह भी काम करता है, उसमें बीटा 2 काम नहीं करेगा। और बीटा 2 में अपन ने देखे थे वो बीटा 2 क्या काम करवाता है, वैसोडाइलेटेशन और ब्रोंको डायलिटेशन कराता है। ठीक है, अब इसमें है ही नहीं है तो ब्रोंको डायलिटेशन होगा नहीं, तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब अस्थमा वाले पेशेंट को नहीं देना। तो ये कॉन्ट्राइंडिकेशन है नॉर एफिनेफ्रिन के साथ। तो एफिनेफ्रिन तो दे सकते हैं क्योंकि उसमें बीटा 2 पे काम करता है वो। ठीक है, नॉरएफ्रिन क्या है, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2, बीटा 1, बीटा 3 में काम करता है, बीटा 2 को छोड़ के। एफिनेफ्रिन सारे में करता है। एफिनेफ्रिन में हम क्या किसको दे सकते हैं, अस्थमा वाले को दे सकते हैं। और बीटा 2 में क्या वैसो डायलिटेशन भी कराता है, लेकिन फिर भी उतना ज़्यादा वैसो डायलिटेशन वो नहीं करा पाता, इसलिए हम उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेशन है। तो हमको क्या है, टिप एंड आर्टरी में वो क्या कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है, जिससे क्या है गैंग्रीन हो सकता है, इसलिए वो वाली कंडीशन में भी हमको नहीं देना है। ठीक है, किसको, एफिनेफ्रिन को। इतना समझ में आया। अभी हम इसमें बात करते हैं कि जो मेन ड्रग है डोपामिन। ठीक है, डोपामिन जो है इसमें ये डोसेस वगैरह दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको पता है कि डोपामिन जो है 3 रिसेप्टर पे काम करता है, D1, बीटा 1 और अल्फ़ा 1 पे। ठीक है, लेकिन इसमें डोज पे निर्धारित करता है। अगर जो है अपना डोज 1 to 2 माइक्रोग्राम दिए तो वो D1 पे ही काम करेगा, जो कि एक्यूट रीनल फेलर पे काम करेगा। बट बीटा 1 कब काम करेगा, जब 2 to 10 माइक्रोग्राम दे रहे हो तो। और तो देखो अगर 2 से 10 दे रहे हो ना तो D1 भी काम करेगा, बीटा 1 भी काम करेगा। और 10 से ज़्यादा कर दिए माइक्रोग्राम में तो इसमें तीनों रिसेप्टर क्या करेंगे, काम करने वाले हैं। तो अभी हमारी बात यहाँ पर आती है कि अगर कोई पेशेंट, ठीक है, जिसको क्या हुआ है, एक्यूट रीनल फेलर, मतलब कि एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस हुआ है, साथ में उसको एक्यूट हार्ट फेलर भी है, तो उसको हम जो क्या देंगे 2 to 10 माइक्रोग्राम का डोपामिन देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इसकी दोनों प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे, एक्यूट हार्ट फेलर भी और एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस भी। क्यों, क्योंकि D1 क्या कराता है, वैसो डायलिटेशन कराता है किडनी पे, और बीटा 1 तो दोनों पे होते हैं, हार्ट में भी किडनी में भी, जो कि उनको प्रोटेक्ट करेंगे, स्टिमुलेट करेगा हार्ट को और किडनी को, तो और कार्डियक आउटपुट भी बढ़ाएगा किडनी का। तो ये काम होता है। लेकिन अगर हमको ज़्यादा डोज में नहीं देना, अगर 10 माइक्रोग्राम से ज़्यादा देते हैं ना, तो वो क्या काम कर सकता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करा सकता है, जो एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस है उसको वर्सन करा सकता है। इसलिए कंट्राइंडिकेशन है कि यह हाई डोज नहीं देना है किडनी एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस वाले पेशेंट पे। ठीक है, बाकी अगर एक्यूट मतलब किडनी फेलर वाला पेशेंट नहीं है तो हम इसमें सोकम में भी उपयोग कर सकते हैं हाई डोज देके। ठीक है, अगर है तो फिर अदर ड्रग का उपयोग करेंगे। ठीक है, शोक की कंडीशन में। अब दूसरी बात हम इसमें बात करते हैं कि इसके अलावा कौन से ड्रग हैं। और तो इसके अलावा जो है हमारे पास एक ड्रग आता है जो होता है डोबेटामाइन, जो कि एक सिंथेटिक ड्रग है, जबकि डोपामिन क्या था, एंडोजिनस ड्रग था। डोबेटामाइन सिंथेटिक एक्सोजिनस ड्रग है जो सिर्फ बीटा 1 पे काम करता है। तो अगर हमको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, किसी को एक्यूट हार्ट फेलियर बस हुआ है या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसा केस है, तो हम क्या देंगे उसमें, सिर्फ डोबेटामाइन देंगे, जो कि बेस्ट ड्रग है। ठीक है,
ये काम समझ में आया। इसके बाद एक और ड्रग आता है हमारे पास आइसोप्रोटारेनिल, जो बीटा 1 और बीटा 2 दोनों पे काम करता है। तो अगर हमको हार्ट को स्टिमुलेट कराना है और बीटा 2 में भी वैसोडाइलेटेशन वगैरह कराना है तो वो बेस्ट ड्रग है। इसके अलावा हमको पता है कि नॉन सेलेक्टिव में अगर हम बात करेंगे तो यही है आइसोप्रोनिलिन, जो बीटा 1 बीटा 2 में भी काम कर रहा है। डोपामिन क्या है, बीटा 1 में काम करेगा। डोपामाइन क्या है, ये भी बीटा 1 में करेगा, लेकिन डोपामिन बहुत सारे रिसेप्टर पे काम करता है, डोज वाइज है। साल्बुटामॉल बीटा 2 पे करता है। तो सारे हमने देख लिए एड्रोजेनिक में कौन कौन से रिसेप्टर हैं, कौन कौन से ड्रग्स हैं, कहाँ कहाँ काम कर रहे हैं, क्या प्रिकॉशन रखना है, क्या कंट्राइंडिकेशन है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आप अपनी बुक से जो डिटेल्स में इसको पढ़ सकते हो। थैंक यू।